नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जो कि एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के साथ। पहला पॉइंट, यानी कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के देश विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद। अगला पॉइंट, वेदों की संख्या कितनी है? चार। चार दी गई है। भारत के राजच में प्रयुक्त होने वाले शब्द सप्तमी जैसे किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है सामवेद को। आगे देखेंगे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जैसे कि सांख्य दर्शन किसने लिखा है? महर्षि कपिल ने। न्याय किसने लिखा है? गौतम ने। चारवाक चारवाक ने लिखा है। योग किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा है। उत्तर मीमांसा बदरायण ने लिखा है। और देखेंगे वैशेषिक, इसको किसने लिखा है? कणाद ने। अगला पॉइंट, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु को माना जाता है। किसे? मनु को माना जाता है प्रथम विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। अगला पॉइंट, ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे देखेंगे ज्ञान। वेदों की 4 संख्याएं हैं जिन्हें कहते हैं हम क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। त्रयी नाम से जाना जाता है, 3 वेदों को कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला पॉइंट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अगला पॉइंट, अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पूर्व सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला पॉइंट, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। अगला पॉइंट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के। आगे देखेंगे धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? ब्राह्मण युग से।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद इस उपनिषद में है। कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। अगला पॉइंट, गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किससे जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। आगे देखेंगे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? मंत्रि परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। आगे देखेंगे, इस सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जैसा आप जानते हैं ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार, लोहारगिरी। अगला पॉइंट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। आगे देखेंगे, सर्वा ब्राह्मण में सर्वाधिक प्राचीन कौन? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है यानी कि सामवेद का। इस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। अगला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था यानी कि प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। और कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।